जैसा कि आप सब लोगों को सूचनार्थ हो चुका है कि द एग्जामिनेशन आर नियर, वी मस्ट वर्क हार्ड इन 2024. All students participate the examination, विषम एग्जामिनेशन NEP. तो यहाँ मैं ऐसे एक परीक्षा समिति बैठी हुई है। मैं आप लोगों से अवगत कराना चाहता हूँ कि आप सब लोगों को, सारे स्टूडेंट्स को इस समय जो आने वाली परीक्षा, विषम परीक्षाएं हैं सेमेस्टर वाइज, तो उनकी परीक्षाएं किस तरह से होनी है, क्या आप लोगों को तैयारी करनी है, ये हमारी जो ये समिति, परीक्षा समिति बैठी है, तो ये आप लोगों को अवगत कराएगी। तो मैं बारी बारी से हमारे जो इंग्लिश के प्रवक्ता हैं जेके सचान जी, ये आपको कुछ जानकारी परीक्षा के बारे में कि आपके एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको कितने टाइम में, कितने बजे आपको घर से चलना है, ये सारा शेड्यूल, आपको कितने बजे आपको महाविद्यालय में आना है, एग्जामिनेशन में क्या क्या लेकर सामग्री आना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे आपकी एक्टिविटीज एग्जामिनेशन में होनी चाहिए, ये सारे प्रोसेस को जानने के लिए तो आइए इस उदय विचार चैनल में आपका, आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अब मैं इसी कड़ी में जेके सर से कहूँगा कि अपने एग्जामिनेशन में बच्चों को कुछ सेमेस्टर वाइज परीक्षाओं की जानकारी कम शब्दों में आप दें। ये जैसा कि हमारे छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से अभी सूचना हाल में प्राप्त हुई है कि जो विषम सेमेस्टर का एग्जाम है, विषम सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो 17 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो इस संबंध में सभी स्टूडेंट्स को जिनका एडमिशन है इस पटेल डिग्री कॉलेज में, सभी को अवगत कराना है कि वो लोग अपनी प्रिपरेशन, एग्जाम की प्रिपरेशन प्रारंभ कर दें। ये प्रिपरेशन टाइम चल रहा है बच्चों के लिए और शीघ्र ही परीक्षाएं के बारे में स्कीम वगैरह वहाँ यूनिवर्सिटी से रिलीज होने वाली है, रिलीज हो जाएगी। तो ये परीक्षाएं जो हैं BA, BSc, MA, MSc और BCom, जितने भी कोर्स DLED, तो जो भी एग्जाम हैं ये सब एक साथ परीक्षाएं होंगी और उनका शेड्यूल जो है, टाइमिंग वो अलग अलग होगी। 3 शिफ्टों में यूनिवर्सिटी के एग्जाम होंगे, सुबह, दोपहर और शाम। जिसका जो शेड्यूल है, टाइमिंग है, वो बाद में यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है उसको निर्धारित किया जाएगा, बताया जाएगा। तो अभी हाल को यही बताना है कि आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। परीक्षाएं 17 सितंबर से चालू होने वाली हैं। सभी लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करें। अपने अन्य दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने सहपाठियों को भी इस बारे में अवगत करा दो कि परीक्षाएं आ गई हैं और कॉलेज में आकर के इस संबंध में संपर्क करें। अपनी फीस वगैरह जो है उसको भी डिपॉजिट करें, आकर के देखें। और जब आपको इस संबंध में बताया जाएगा, एडमिट कार्ड और प्रैक्टिकल के बारे में आपको सूचना दी जाएगी, सूचित किया जाएगा। तो आप लोग निर्धारित समय से आकर के अपने प्रैक्टिकल रिटर्न होंगे, इसके बाद वाइवा होगा, उसमें आकर आप लोगों को सबमिट होना है, आना है आकर के। और इसके बाद बस इतने आपको बताना था और आप लोग तैयारी शुरू कर दें। हाँ, इस संदर्भ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सारे बच्चों को आपकी जानकारी दी। साथ में हमारे साइड में हिंदी के लेक्चरर सारिका मैम बैठी हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अपने सुझाव देना चाहेंगी। थोड़ा बताओ तो। यही तो सर ने बताया। बोलो। हम नहीं, अरे ये जा रही है आवाज। तो ठीक है, मैम ने कहा जो सर के बातों का समर्थन करते हैं, तो हमारे जो डीलर विभाग के
एजुकेशन के जो बड़े प्रकांड विद्वान हैं वो हैं आपके जाने माने आपके ही लेक्चरर प्रवीर सर जी से, जो परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। वो आप लोगों को कुछ सुझाव देंगे। इन सुझावों को आप ध्यान पूर्वक देखें, सुने। आइए प्रवीर जी। आप सभी का उदय विचार में स्वागत है और हम पटेल डिग्री कॉलेज से सभी छात्रों को सूचित करते हैं कि वो विश्वविद्यालय की परीक्षा में समय पर आएं, समय से लेट ना आवें। हम लोगों को बड़ी समस्याएं हो जाती हैं अगर आप लोग समय पर नहीं आते हैं। और सभी छात्र अपने पेन, पेंसिल, जो भी ज़रूरत की सामान हो उन सब को पहले से ही तैयार करके रखें, क्योंकि उस समय का सीज़न बड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है, बरसात भी हो सकती है। तो आप लोग समय का विशेष ख्याल रखें। और इसी के साथ धन्यवाद। अब जो है इस बारे में हिंदी के ही हमारे जाने माने श्री जगन्नाथ सक्सेना जी हैं, तो उनसे भी परीक्षा समिति के ये भी बड़े कर्मठ और विद्वान और सुझाव देने वाले हमारे पुराने प्राध्यापक हैं। तो हमारे जगन्नाथ सक्सेना जी के बातों को आप सुने और गुने और उसको समझें, तो आपको आने वाली 2024 की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं में बहुत बड़ी आपको हेल्प मिल सकती है। धन्यवाद उदय चैनल को, यानी जो मुझे आज बोलने का अवसर दिया गया है। प्राचार्य जी को धन्यवाद देता हूँ। मेरा मानना ये है कि पटेल डिग्री कॉलेज अलियापुर के जितने भी छात्र हैं समय को जरूर ध्यान दें। और एक विशेष कर बात यह है कि तमाम बच्चों के प्रश्न पत्र छूट जाते हैं और वो समय सारणी देख कर नहीं चलते हैं। एक दिन को पहले आ जाएं, को वो पेपर उनका छूट जाए, को दूसरे दिन बाद के आए। तो इस विषय में आप समय सारणी को अवश्य देख लें और समय सारणी विषय के अनुसार ही आप उपस्थित होंगे, ताकि आपका पेपर कोई छूट न जाए। और सब्जेक्ट कोड भी आप देख लेना, क्योंकि सब्जेक्ट कोड के आधार पर ही आपको परीक्षा देनी है। जब आप परीक्षा में बैठेंगे, जो नए नए छात्र हैं, मान लो सीट भरनी नहीं आ रही है, तो जो ड्यूटी में जो शिक्षक ड्यूटी दे रहा है उससे आप संपर्क करें। गलत ना भर देना, सीट गलत भर दिया आपने तो आपकी सीट भी चली जाएगी। इसलिए पूछ करके ही सीट को भी भरें आप। साथ ही साथ परीक्षा देने के लिए बैठते हैं तो अपने पेपर के आधार पर जो प्रश्न पत्र पूछ रहा हो आप उतना ही आंसर दीजिए, ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। ये खासकर विशेष तौर से इस पर जरूर नज़र डालना कि जो प्रश्न पूछे उसका उतना ही उत्तर देना होगा। अब धन्यवाद इस चैनल को जो आज मुझे बोलने का अवसर मिला। आपने बच्चों को इतनी महत्वपूर्ण जानी, वेरी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर पटेल डिग्री कॉलेज, तो मोस्ट वेलकम सर। लेकिन इस समय मैं आप सब लोगों को थोड़ा सा ये विषय में जानकारी देना चाहूँगा कि जब आपके एग्जामिनेशन होने जा रहे होंगे या होंगे, उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है प्रवेश पत्र की। तो प्रवेश पत्र की प्रक्रिया की डेट आपको इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड की जाएगी और उस पर आपको तवज्जो देना होगा कि आप लोगों को जब जिस डेट पर पेपर होते हैं, एग्जामिनेशन की डेट होती है, उसी दिन आप प्रवेश पत्र लेते हैं और उसी दिन आप एग्जामी बन करके आप एग्जाम भी देना चाहते हैं। तो ये आपका जो है इट इज रॉन्ग मेथड ऑफ एग्जामिनेशन। ये जो आपका प्रोसेस है ये पूर्णतः गलत है।
आपको 5 दिन 10 दिन पहले आपको अपने प्रवेश पत्र अवश्य रूप से संबंधित बाबू के विंडो पे जा करके अपना ड्यूज वगैरह कंप्लीट करके और अपना ये प्रवेश पत्र क्लीन चिट में प्राप्त कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादातर मैंने 2-3 वर्षों से बराबर कंटिन्यू देख रहा हूँ कि स्टूडेंट जिस दिन पेपर होगा उसी दिन वो एग्जामी बन के आता है, उसी दिन वो प्रवेश पत्र लेता है। अब 2 घंटे 1 घंटे के पेपर में वो आपका प्रवेश पत्र देगा कि एग्जाम कराएगा, क्या क्या कराएगा। अब उस समय आपकी फीस भी ड्यूज भी बाकी पड़ी हुई है, तो वो क्लर्क आपके परीक्षा में आपके प्रपत्र तैयार करे या आपकी फीस जमा करे या आपका प्रवेश पत्र दे, तो इट इज दी मोस्ट डिफिकल्टी ऑफ द कल्चर ऑफ स्टूडेंट। तो इस चीज पर आपको फोकस करना है कि अपना समय से प्रवेश पत्र अवश्य लें। ऐसी स्थिति ना हो कि जिस दिन आपका एग्जाम हो उसी दिन आप प्रवेश पत्र लें। तो अपने आगंतुक या अपने रिश्तेदार, अपने मम्मी पापा, अपने भाई बंधु से आग्रह करके अपना प्रवेश पत्र समय से परीक्षा के पहले मंगवा लें। और इसका एक और आपको लाभ होने वाला है। वो लाभ ये है कि अगर समय से आपको 2 दिन पहले प्रवेश पत्र आ जाता है तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपका विषय कोड और परीक्षा किस विषय की किस समय पर किस पाली में आपका एग्जाम है। इसके अभाव में प्रायः ये मैं देखता हूं कि या तो किसी का पेपर मिस हो जाता है या किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो जाती है, लॉगिन में उसका नाम नहीं गया, किसी कारण से वो तमाम समस्याओं से अवगत हो, विषय सब्जेक्ट गलत भर जाता है, फिर उसमें आपका ऑब्जेक्शन होता है। ये सब चीज़ों से बचने के लिए बहुत कम शब्दों में मैं आपको ये कहूँगा कि समय से पहले कम से कम परीक्षा के 10 दिन पहले आप सारे अपने प्रवेश पत्र अवश्य ले जाएं। साथ में जो भी आपकी ड्यूज बाकी हैं तो वो अवश्य लाएं, ताकि प्रवेश पत्र में जब तक आपकी ड्यूज बाकी होगी तो प्रवेश पत्र देने में बाबू को कठिनाई होगी। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए पूर्व तैयारी के साथ अपना प्रवेश पत्र अवश्य लें। आज का इतना ही सुझाव। आप सब लोगों को ये विचार कैसा लगा, जैसा हो कमेंट करके हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत।